मोस्ट टॉक्सिक, ये लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। तो अमोनिया रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल अमोनिया। अमोनिया की प्रोसेस रिमूव करने की प्रोसेस अमोनिया यूरिया के लिए यूरिया और यूरिक एसिड के लिए यूरिक थर्ड पॉइंट ऐसे एनिमल्स रिलीज करता है अमोनिया ये यूरिक एग्जांपल बॉडी फिशेस एक्वाटिक इंसेक्ट एम्फीबियन वो भी कौन से एक्वाटिक इधर मैमल टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन इधर बर्ड्स रेप्टाइल्स क्या रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। ठीक, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है आपने क्लास 9th में कभी तो ना कभी तो ये पढ़ा होगा। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है तो हम आपको बताएंगे। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या बोल दिया? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से हार्मफुल या टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक, अब जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो कुछ एक प्रोडक्ट तो होता होगा, तो जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो होते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ठीक, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के सही से अच्छे से। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, कुछ होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कुछ होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्या क्या बाहर निकालते हैं? एग्जाम्पल, एक आता है अमोनिया, सेकंड आता है यूरिया, थर्ड आता है यूरिक एसिड। ये तीन मेन प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी बॉडी से या कोई भी एनिमल अपनी बॉडी से बाहर निकालता होगा। ठीक है ना, अमोनिया है, अमोनिया को हम NH3 लिखते हैं केमिस्ट्री में। यूरिया, इसको हम NH2CO NH2 लिखते हैं। ठीक है, अब जो एनिमल बॉडी होती है, एनिमल बॉडी कुछ एक्यूमुलेट करती है, कुछ इकट्ठा करके रखती है कुछ सब्सटेंस को। एनसीईआरटी देखेंगे तो उसको एनसीईआरटी लिखती है एनिमल बॉडी एक्यूमुलेट। एनिमल बॉडी क्या क्या चीज़ें एक्यूमुलेट करती है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम अमोनिया एक्यूमुलेट करती है, सेकंड पर यूरिया एक्यूमुलेट करती है और यूरिक एसिड। तीन चीज़ें एक्यूमुलेट करती हैं। और इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव है ये, क्लोराइड आयन है, फोस्फेट है और सल्फेट है। फोस्फेट को बोलते हैं PO4 3 नेगेटिव और सल्फेट को बोलते हैं SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ बॉडी एक्यूमुलेट करती है, एलिमिनेट भी करती है। CO2 हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, वाटर भी करते हैं, सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में। क्या? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसको हम टेबल के फॉर्म में समझेंगे और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। ठीक है, ओके, तो हम लिखते हैं हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। इसको हम रफ कर देते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हेडिंग डालेंगे हम, डालेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में तीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है अमोनिया, सेकंड आता है यूरिया एंड थर्ड आता है यूरिक एसिड। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसको हम टेबल बना लेते हैं। अमोनिया के बारे में हम देखेंगे, यूरिया के बारे में हम देखेंगे और यूरिक एसिड के बारे में। ठीक, अमोनिया का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अमोनिया, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। इट इज द मोस्ट टॉक्सिक
नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या होता है? ये एनिमल की बॉडी का, जो एनिमल इसको एक्सक्रीट करते हैं वो हम लिखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होता है। यूरिया क्या होता है? इट इज द लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या होता है? इट इज द लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिक एसिड इट इज द लीस्ट टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा कम, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या होता है बॉडी का? सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट में आता है यूरिक एसिड। ओके, देन सेकंड पॉइंट, इट रिक्वायर, जो अमोनिया होता है ये रिक्वायर करता है क्या? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने के लिए इसको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसको? अमोनिया को। जबकि यूरिया रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए यूरिया को लेस अमाउंट में वाटर चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, जबकि अमोनिया को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट। ठीक, यूरिक एसिड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट बहुत ही ज्यादा कम, लीस्ट का मतलब बहुत कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन के लिए उसको लीस्ट अमाउंट में वाटर चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रोसेस जिससे हम इसको बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म वो प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया को बाहर निकालते हैं। और यूरिया को निकालने के लिए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। जबकि यूरिक एसिड को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म। ठीक, तो तीन डिफरेंस याद रखेंगे, मोस्ट टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। सेकंड, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनोटैलिज्म। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया, यूरियोटैलिज्म। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिज्म। ठीक, तीसरा पॉइंट, एनिमल्स कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। अमोनोटैलिक, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। और एनिमल्स कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, जो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, यूरिया एलिमिनेट करते हैं, ऐसे एनिमल को बोलते हैं यूरियोटैलिक। ठीक, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं उनको बोलते हैं एनिमल्स कॉल्ड यूरिकोटैलिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अमोनिया एलिमिनेट करने वाले एनिमल बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो पानी में या समुद्र के पानी में रहते हैं उनको, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, जनरली वो वेदर इट इज ऑफ मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट। सेकेंड आता है एक्वेटिक एम्फीबिया।
एक्वेटिक एम्फीबियंस। जबकि यूरिया रिलीज करने वाले एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, सबसे पहले हम लिख सकते हैं मैमल्स। सेकंड आता है टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, ऐसे एम्फीबिया जो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। ठीक, और इधर हम लिखते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, एग्जाम्पल बर्ड्स, और आपका आ जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, और कुछ इंसेक्ट्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ये आते हैं हमारे यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, अब देखिए अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, ये लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। दूसरा, अमोनिया रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया की प्रोसेस, रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। यूरिया के लिए यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड के लिए यूरिकोटेलिज्म। थर्ड पॉइंट, ऐसे एनिमल्स जो रिलीज करते हैं अमोनिया, अमोनोटेलिक, ये यूरियोटेलिक, ये यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट और एम्फीबियन, वो भी कौन से एक्वेटिक। इधर मैमल और टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, इधर बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। यह आता है आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर, यानी कि ये इसके हैं क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अमोनिया के बारे में जो हम लिखते हैं अगली स्लाइड में, इतना नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, अगर डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और बहुत आसान है, सिर्फ रेड वाले याद करेंगे, बाकी तो अपना आप एक पॉइंट याद कर लीजिए कोई सा भी, बस इतना याद रखना है आपने। ओके, देन अमोनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ अलग, मतलब ये तो आपको डिफरेंस अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं, और जो सिंगल 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी से बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए या MCQs के लिए। नेक्स्ट, अमोनिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ खास बातें अमोनिया की। अमोनिया की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल इन एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया रिलीज करने के लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। सेकंड, अमोनिया रेडली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया सॉल्युबल होती है वाटर में, रेडली सॉल्युबल इन वाटर के अंदर ये अमोनिया सॉल्युबल होती है, किडनी कोई इसमें रोल प्ले नहीं करती। दूसरी चीज, किडनी रोल प्ले नहीं करती तो कैसे बाहर निकलता है, इट एक्सक्रीटेड आउट बाय डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये बाहर निकलता है। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। किसी भी एक मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से, वो जगह जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उस जगह से वहाँ मूव करना जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन लो है। ऐसे तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, अमोनिया एलिमिनेट होती है। किसकी हेल्प से, 2 की हेल्प से। सबसे पहला आता है स्किन उसमें हेल्प करती है डिफ्यूजन में, और आते हैं गिल्स। ठीक, स्किन और गिल्स दोनों ही क्या करते हैं, रिमूव अमोनिया इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का मतलब अमोनियम आयन के फॉर्म में गिल्स या स्किन रिमूव करती है अमोनिया को। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी आपके अमोनिया के बारे में। किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती, अमोनिया रिडली सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये एक्सक्रीट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। स्किन और गिल्स उसमें हेल्पफुल है, रिमूव करते हैं अमोनिया को, किसके फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, इतना आपका अमोनिया के बारे में इंपॉर्टेंट बातें खत्म हुई। अब देखते हैं थोड़ा सा यूरिया के बारे में।
यूरिया, यूरिया जो होता है हमारा, यूरिया फॉर्म्ड इन, यूरिया बनता कहाँ पर है, इन लीवर, यूरिया बनता है आपका लीवर के अंदर, यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर, बट एक्सक्रीट बाय किडनी, जो यूरिया को एक्सक्रीट करती है वो किडनी एक्सक्रीट करती है, लेकिन लीवर बनता है, सॉरी यूरिया बनता है लीवर के अंदर बट एक्सक्रीट होता है किडनी से, ठीक है। यूरिया बनता है कहाँ पर, लीवर के अंदर, लेकिन एक्सक्रीट होता है कहाँ पर, आपका किडनी से, किडनी से ये एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा लेक्चर रखते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इतना नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो इतना लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप प्रॉपर तरीके से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा टेबल के, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी के अंदर किडनी एक्सक्रीट करती है, ठीक, और दूसरे जो एनिमल्स होंगे उनमें कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।